अली अलैहिस्सलाम ने जिनों के बादशाह के कत्ल हो जाने के बाद जाफर जिन को, जो कि मशरकी बा इस्लाम हो चुका था, बादशाह अजना मुकर्रर फरमाया और उसकी रस्म ताजपोशी अमल में आई। और उसकी ताजपोशी के 30 साल बाद जबकि जाफर अपनी शादी की रस्म मना रहा था, जश्न आरास्ता था कि 2 जिन रोते हुए जाफर के पास आए। जाफर ने रोने का सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि हमारा गुजर ज़मीन करबला के ऊपर से हुआ। हमने देखा कि मौला इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम यको तन्हा रह गए हैं। यारो अंसार अजीज़ो अकारब और भाई भतीजे शहीद हो चुके हैं और इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम इस्तिहासा बुलंद कर रहे हैं। आया है कोई ऐसा कि जो उस बैक्सी में हमारी मदद करे। आया है कोई ऐसा कि ज़रिए फातिमा अलैहिस्सलाम की हिमायत करे। दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हेमों में अल-अत्श की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। जैसे ही जाफर जिन ने ये बातें सुनी, जश्न ख़त्म कर दिया, सोगवारी लिबास पहना और अपने लश्कर के साथ करबला रवाना हुआ। जाफर जिन कहता है कि जब मैं वारद करबला हवा देखा कि 4 फरसख तक के रकबे में लश्कर यजीद मलून फैला हुआ था। जाफर जिन कहता है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए मंसूर फरिश्ता अपने गिरोह के साथ हाजिर है। उसकी गिरोह की तादाद तकरीबन कई हजार है। नसर फरिश्ता भी अपने गिरोह के साथ मौजूद था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम भी दूसरे फरिश्तों को अपने हमरा लिए हुए थे, मौजूद थे और मुंतज़िर अज़्न इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम थे। अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम की अरवाह भी मौजूद थीं और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जाफर जिन, जिसका असल नाम अरग़वान ज़ाहिद था और ये अजीम अलजसा था, और उसकी वफ़ात आयतुल्लाह बरोजरी अलैहिर्रहमा के ज़माने में ईरान में हुई और इसके लिए कई रोज़ तक मजालिस वग़ैरह का इनकाद होता रहा और इसकी जगह इसका बेटा सफ़र जिनों का सरदार बना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा और फरमाया कि मेरे नज़दीक आओ। मैं नज़दीक गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम किया और कदमों का बोसा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जाफर ज़ाहिद, तू कहाँ था? जाफर ने कहा, मौला अलैहिस्सलाम मैं अपनी शादी की रसूमात में मसरूफ़ था। मुझे जब खबर मिली कि आप अलैहिस्सलाम करबला में इस हालत में हैं, मौला अलैहिस्सलाम इजाज़त अता कीजिए कि मैं इस लश्कर यजीद को मिटा दूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जाफर, तुम्हारी यारी वफादारी से अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हैं, लेकिन ए जाफर मैं तुम्हें किस तरह इजाज़त दूँ? न अब मेरा अली अकबर अलैहिस्सलाम जिंदा है, न कासम अलैहिस्सलाम, न ओन मोहम्मद अलैहिस्सलाम और न अली असगर अलैहिस्सलाम बाकी है। ए जाफर, ज़मीन मक्तल लाशों से भरी हुई है। इमाम अलैहिस्सलाम ने जाफर जिन को हुक्म दिया कि ए जाफर, वापस जाओ और मेरी मुसीबतें याद करके करिया करना। जाफर हुक्म इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम सुनकर मदद करने से मायूस हो गया और बहरल इल्म वापस आ गया। जाफर जिन ने वापस आकर मजलिस अज़ा कायम की और ये जिन्नात में पहली मजलिस अज़ा थी। जाफर की माँ ने दरियाफ्त किया, ए बेटा, ये मजलिस अज़ा कैसी है और तुम्हारी ये हालत क्यों है? जाफर ने वाक़या करबला बयान किया और कहा कि हुक्म इमाम अलैहिस्सलाम वाजिब है। उसकी माँ ने कहा कि मैं क़यामत में जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने सरहरू होना चाहती हूँ। तू मेरे साथ करबला चल, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में इल्तिमास करूँगी। जाफर जिन और उसकी माँ दोनों करबला पहुँचे, मगर क़ारीन मोहतरम, वो वक्त था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पर बुलंद हो चुका था। स्याह आंधियाँ चल रही थीं। कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम बकरबला, ज़वाल हुसैन अलैहिस्सलाम बकरबला की आवाज़ें बुलंद थीं।